जैसे आपको पूछा गया हो कि 40 और 24 का एलसीएम आपको निकालना है, तो आप कैसे करोगे? मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है और फिर से मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहली संख्या लिखी और बराबर लगा देना है, दूसरी संख्या लिखी और बराबर लगा देना है, क्योंकि हमें हल करने का तरीका भी आना चाहिए। ऊपर ऊपर से गणित आने का मतलब ये हुआ कि आप कभी भी गणित में अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते जब तक उसको तरीके से नहीं लिखोगे। तो अभी से आदत डालो। पहली संख्या लिखी, बराबर लगा दिया, दूसरी संख्या लिखी, बराबर लगा दिया। अब देखो जैसे 40 है तो 40 की हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड सिखाया ही है मैंने। इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, और 2 से भाग करना मतलब उस दी गई संख्या का आधा करना। तो 40 के आधे कितने होते हैं? 20। फिर 2 से कर दोगे तो 20 का आधा कितना होता है? 10। फिर 2 से कर दोगे तो कितना होता है? 5। फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दोगे। कैसे निकलेंगे? पहले 2 से करोगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 हो गया। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 शाम 12, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, अब 3 से जाएगा। तो ये हमने 40 के अभाज्य गुणनखंड निकाले और 24 के दोनों को लिख दिए। देखो ये 2 कितनी बार आया है? 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात, क्योंकि 3 बार है। और गुणित कितना लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 5। इसी तरीके से ये जो 24 है इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 के ऊपर 3 की घात इसमें भी है, और गुणित कितना है? तो गुणित में है 3। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। बहुत सरल है, आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 40 और 24 का, यानी जिन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसे कोष्टक में लिखना है और साइड में क्या लिख देना है? एलसीएम। बहुत सरल है, लिखना सभी को है। यात्रा कहां से शुरू करनी है मैंने बताया। यात्रा यहां से पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से यात्रा शुरू करोगे और सबसे बेस्ट लिखते जाओगे और रिपीट नहीं करोगे, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। तो चलो यहां से यात्रा शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन मिला? 2 के ऊपर 3 की घात। क्या इससे भी कोई सुपीरियर है? तो देखो 2 के ऊपर 4 की घात अगर होती, 5 की होती तो इससे बेस्ट वो मानी जाती, लेकिन 2 के ऊपर 3 की घात और नीचे भी 2 के ऊपर 3 की घात है, तो इसका मतलब है कि यही बेस्ट है, 2 के ऊपर 3 की घात। तो इसको ही हमने सेलेक्ट कर लिया। लिखना सभी को है। गुणित कितना आया? 5। 5 से पूछा क्या तुमसे बेस्ट है क्या कोई ऊंची घात वाला? 5 ने कहा नहीं मैं ही बेस्ट हूं, तो फिर 5 लिखा। फिर यहां नीचे आ गया तो इसने कहा मैं तो लिख गया हूं, तो रिपीट नहीं करना है, यही ध्यान रखना है। लिखना सभी को है लेकिन रिपीट नहीं करना है, तो ये गया। अब क्या बचा? 3, तो यहां पे क्या लिख दिया? 3। बार बार प्रैक्टिस करोगे इन सवालों पे, जो मैं सवाल दूंगा उन पे एलसीएम बिल्कुल आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ही आया इसको आपको हल कर लेना। जैसे 2 के ऊपर 3 की घात है तो इसको 3 बार लिखोगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, और गुणित 5 गुणित 3 इसको भी लिख लिया, गुणित 5 गुणित कितना कर लिया? 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया अपना 8, और गुणित 5 दिया कितने हो गए? 15, और 15 8 कितना होता है? 120। तो देखो 40 और 24 का जो है एलसीएम कितना आता है? 120, और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही है लीस्ट कॉमन नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी वो वाला अंक, वो वाली संख्या जिससे 40 और 24 का भाग आसानी से चला जाएगा, और ये सबसे छोटी है। इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी है जिससे 40 और 24 दोनों का भाग जा सके। तो ये लघुत्तम संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक में आपको लिखना है तो आप एक चीज और लिख सकते हो कि लिखना सभी के गुणनखंड है, यानी लिखना सबको है, लिखना सबको है, लेकिन वेस्ट लिखना है और रिपीट नहीं करना है। वेस्ट मतलब सबसे ऊंची घात, तो आप लिख सकते हो वेस्ट लिखना है, वेस्ट लिखना है। अपनी भाषा में थोड़ा सा यूज भी किया करो ताकि आप खुद से ट्रिक बना सको। लिखना सबको है लेकिन वेस्ट लिखना है, और रिपीट यानी आर नहीं करना है। ये छोटी सी ट्रिक ताकि आप बाद में भूल ना जाओ जो मैं बता रहा हूं, और प्रैक्टिस करोगे तो भूलने का चांस ही नहीं होता। अब क्या होता है कि अब मैं आपको एक तीसरा सवाल करने के लिए दे रहा हूं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर बताइएगा कि सर बन रहा है कि नहीं। सवाल लिखिएगा। तो सवाल आपके सामने है 36 और 24। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हल इस तरीके से लिख लिया। पहली संख्या लिखना है 36 और फिर बराबर का चिन्ह लगा देना है। फिर जो दूसरी संख्या है 24 उसको लिखना है और फिर बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद यहां पे आओगे तो 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दोगे, तो इकाई अंक सम संख्या है तो भी 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग करना मतलब उस संख्या का आधा करना, तो 18 दूनी 36, फिर 2 से करोगे तो 2 नाम 18, फिर 3 से करोगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से करोगे तो 3 एकम 3। तो ये जो है गुणनखंड निकालना है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 24 भी दिया गया है, 24 के भी निकाल दो। 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ऐसे करोगे ना, आपने ऐसे ही किया होगा। अब क्या करना है देखना है कि 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो आप लिखोगे 2 के ऊपर 2 की घात। फिर देखो 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो आप लिखोगे 3 के ऊपर 2 की घात। फिर देखो 24 में 2 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो आप लिखोगे 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 कितनी बार आया है? 3 केवल एक बार, तो आप लिखोगे गुणित 3। अब आपको निकालना है एलसीएम ऑफ किसका? 36 और 24 का। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि लिखो सबको। यात्रा कहां से शुरू करनी है? यात्रा यहां से शुरू करनी है, पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से, और यहां तक चलना है। तो चलो शुरू करो। पहले कौन मिला? 2 के ऊपर 2 की घात, लेकिन उससे भी बेस्ट कौन होगा? 2 के ऊपर 3 की घात, तो उसको लिख लो। अब आगे बढ़ो यात्रा में, तो 3 के ऊपर 2 की घात, उससे तो बेस्ट है नहीं कोई, क्योंकि ये तो 1 की घात है, तो यही बेस्ट है। तो 3 के ऊपर 2 की घात। अब नीचे बढ़ो तो ये तो लिखी गया है, तो इसको नहीं लिख पाएंगे, रिपीट नहीं करना है, और इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सुपीरियर लिख चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, और 3 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 3 गुणित 3। चलिए अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 त्रिका 9, तो 8 नाम 72। तो देखो एलसीएम जो होगा 36 और 24 का वो कितना होगा? 72। यानी कि 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 36 और 24 दोनों का भाग जाता है। इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी है जिससे 36 और 24 का दोनों का भाग जा सके। तो 72 से स्टार्ट हो गई है, इसके बाद आगे इसमें गुणा करते जाएंगे तो ये आगे भी बनती जाएगी। तो आया समझ में एलसीएम का महत्व। अब आपके सामने एक सवाल और मैंने दिया है 45 और 25। इसको भी करिएगा, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। ठीक है, अब मैं इसको करवा देता हूं। आपने कर लिया होगा ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा? 45 को हमें लिखना, पहली संख्या लिखना है और बराबर का चिन्ह लगा देना है। फिर ये जो दूसरी संख्या है इसको लिखना है और बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद जो 45 है यहाँ पे हम लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल देंगे। तो देखो इकाई अंक यदि 5 है तो 3 से भाग जा सकता है और 5 से जा सकता है, तो पहले 3 से ट्राई करो। 3 एकम 3, तो 4 में से 3 निकल गए, 1 बचा, 3 5 15। तो ऐसा हो सकता है यदि नहीं बनता है तो डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, तो 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 दिया 45 होता है। फिर इकाई अंक 5 है तो 3 से जाएगा, 3 की टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। इस तरीके से 45 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब 25 के निकालना काफी आसान होता है, 5 से ही भाग दे दो, 5 25, फिर 5 एकम 5। अब इनके जो गुणनखंड है यहाँ पे लिखेंगे। 45 के कितने हैं? 3 2 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 की घात गुणित कितना आ जाएगा? 5, तो हमने यहाँ पे लिखा 5। 25 के लिए क्या लिखोगे? 5 गुणित 5, यानी 5 के ऊपर कितने की घात? 2 की घात। अब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ किसका? 45 और किसका? 25 का। एलसीएम निकालेंगे तो हमारी यात्रा कहां से शुरू होगी? पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से, यहां से, और कहां तक चलेगी? यहां तक। तो कैसे करोगे? सबसे पहले कौन मिला? 3 के ऊपर 2 की घात। क्या ये सुपीरियर है? सबसे बेस्ट है? सबसे ऊंची घात है क्या ये? तो आंसर है हाँ, इससे छोटी कोई घात ही नहीं है, वैसे 3 है ही नहीं, तो यही लिख लेंगे। 3 के ऊपर कितने की घात? 2 की घात गुणित कितना है? 5। तो 5 का क्या कोई बेस्ट है? तो आप कहोगे जी सर नीचे है 5 के ऊपर 2 की घात, तो ये 5 रिजेक्ट हो जाएगा।
आएगा और उसका उच्च घात वाला 5 लिखेगा, 5 के ऊपर 2 की घात। अब इसके बाद क्या होगा, 3 के ऊपर 2 की घात है तो हम इसे 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, और 5 के ऊपर 2 की घात है तो हम इसे 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। यानी कि इसका गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और 25 गुणित 9 हम करेंगे तो आएगा 9 पौने 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4, और 9 दूनी 18, 19 20 21 22, यानी 225 जो है वो क्या आ जाएगा एलसीएम। मतलब 225 ऐसी संख्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिससे 45 और 25 दोनों का भाग आराम से चला जाता है पूरी बार। तो ये था आपके लिए एलसीएम। आपको होमवर्क दे रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये होमवर्क करना है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताइएगा, और अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं। आप जहां भी आप जाते हैं तो थोड़ा जहां से भी नॉलेज मिले बस इकट्ठा करना है। कोई भी टीचर जो भी आपको पढ़ाता है वो सब अपने मन से अच्छे से पढ़ाते हैं, बस आपको जहां से नॉलेज मिलता है आपको ग्रहण करना है। और आप पूछ भी सकते हो, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट का जवाब नहीं आ पा रहा किसी रीजन से तो आप किसी टीचर से भी पूछ सकते हो, कैसे भी करके सवालों को कर सकते हो। बहुत ही सरल सरल होमवर्क देने वाला हूं। पहला होमवर्क है 96 और 30, इसका आपको एलसीएम जो है निकाल के लाना है, मतलब निकाल ही लेना है, वैसे वीडियो से तो आप देख ही रहे हो। दूसरा है 45 और 30, तीसरा है 15 और 35, चौथा है 20 और 45, पांचवा है 16 और 36, छठवा है 9 और 12। तो ये जो होमवर्क है अगर आप ये कंप्लीट होमवर्क कर लेते हैं, भले ही मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आपने होमवर्क किया है पूरी ईमानदारी से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर आपने जो होमवर्क दिया था मैंने कर लिया है, और अपने क्लास टीचर को आप चेक करा सकते हैं कि सर देखिए मैंने एलसीएम के कुछ सवाल लगाए हैं, क्या ये सही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई में रुचि बनाते जाइएगा, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। इस बार आपका जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, इसको प्राप्त करना ही है। जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं कर ही रहा हूं, और अदर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूं, तो नोट्स भी आप जरूर ले लेना। ठीक है, मैथ के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना। तो क्रम से जरूर पढ़ना है, तभी आप मैथ को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। देखो गुणनखंड निकालना मैंने आपको सिखा दिया, अब मैंने आज आपको लघुत्तम सिखा दिया, अब मैं आपको सिखाऊंगा महत्तम समापवर्तक। तो अच्छे से जुड़े रहना है, और नोट्स भी बनाते जाना है, कॉपी पेन में खुद के नोट्स बनाना है, खुद से लिखना है। और गणित में क्या होता है, मैंने इतने सारे सवाल क्यों दिया आपको पता है? क्योंकि गणित में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये अभ्यास का ही विषय है। इसमें आप जितना ज्यादा अभ्यास करते जाओगे उतने निखरते जाओगे, और क्लास में आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे, आपका पेन इतनी बार चलेगा इन सवालों में कि इससे अलग थलग भी अगर कोई सवाल आ जाता है एग्जाम में तो उसको भी आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब हम महत्तम समापवर्तक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।